आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें, इन वचनों में से पढ़ सकें। खुदावंद होने दे कि जब आज आपके इन वचनों को हम सुने, इनको पढ़ें, इनके ऊपर मेडिटेट करें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चोरी ना कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाला हूं। बीते दिनों में मैंने न्यूज़ में देखा कि एक सर्वे करवाया गया, जिस सर्वे में इस बात को बताया गया कि अब से पहले, यानी कि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं था कि जितना एक मनुष्य ह्यूमन जितना आज ट्रबल में है, इससे पहले वो कभी भी ट्रबल में नहीं था। मीन्स ये जो कंपैरिजन है वो 100, 200 या 500 सालों से जितनी भी टाइम उसको बताया गया उसमें, तो लगभग उस टाइम से लेके अब तक कभी भी इतनी ट्रबल में इंसान नहीं था जितनी ट्रबल में आज इंसान है। अब अलग अलग तरीक़ों से इसके बारे में लोगों से पूछा जा रहा था कि इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा है। कईयों को लगता था क्योंकि इस वक्त में महंगाई बहुत ज़्यादा है। किसी को इस तरह से लगता था कि इस टाइम पे शायद जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। किसी को कुछ तरीके से अपने अपने व्यूज़ लोग दे रहे थे। पर मैं आपको बताऊँगा बाइबल में से कि क्या वो असली वजह है जिसकी वजह से आज इस समय में, हमारे समय में आज मनुष्य जो है वो सबसे अधिक ट्रबल में है। सबसे अधिक अगर वो सैडनेस में है तो वो आज का समय है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस बात को देखें कि महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल की बात है जिनके पास पैसा नहीं है।
इंटरेस्ट रेट उनके लिए ट्रबल की बात है जिनके पास पैसा लिमिटेड है, पर जो बहुत पैसे वाले अमीर लोग भी हैं वो भी आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा सैडनेस में है। ये एक सर्वे के तहत जो न्यूज़ में बताया गया, मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, 6 दिन में सब कुछ को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आदम किसी भी तरह से स्ट्रगल में रहे। सब कुछ को बना के आदम को बनाया गया ताकि जब आदम को भूख लगे तो आदम के पास खाने को हो, जब आदम वो उदास हो तो उसको एंजॉय करने के लिए प्राकृतिक चीज़ें हों। आदम को हर एक फैसिलिटी को देने के लिए वो फैसिलिटी को पहले से बनाया गया। इस बात को इसलिए रखा गया क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आदम को किसी भी चीज़ की स्ट्रगल करनी पड़े। ये परमेश्वर की योजना थी। मैंने आपको पढ़ाया जेनेसिस 2 अध्याय उसकी 15 आयत में, मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ओरिजिनल भाषा में लिखा गया कि आदम को इसलिए रखा गया कि आदम वहां पर वर्शिप करे, आदम परमेश्वर की संगति करे और उस जगह की रक्षा करे। अब आदम वहां पर ब्लेस्ड था। कब तक ब्लेस्ड था? जब तक वो परमेश्वर की वर्शिप करता था, जब तक वो परमेश्वर के दिए गए आज्ञा को मान रहा था। जैसे ही उसने आज्ञा को तोड़ा, उसकी लाइफ की स्ट्रगल शुरू हो गई। हालेलुया। आज हमें लगता है कि लोग दुखी हैं अलग अलग तरीकों से। लगता है कि वो अपनी लाइफ को अब सैडनेस से बाहर निकाल लेंगे। लगता है कि अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर की वर्शिप करे, परमेश्वर की संगति करे, जो अदन की वाटिका उसको दी उसकी रक्षा करे। पर मनुष्य ने खुद से ये चॉइस बनाई कि वो ऐसा ना करे, वो अपना काम करे, इसीलिए ट्रबल उसकी लाइफ में आई। हालेलुया। आपका अमीर होना आपको सैडनेस से बचा नहीं सकता, आपका गरीब होना आपको सैडनेस से बचा नहीं सकता, आपकी कोई भी अप्रोच आपको सैडनेस से नहीं बचा सकती। अगर इंटरेस्ट रेट बिल्कुल 0 भी आ जाएं, तब भी ये कोई गारंटी नहीं कि आप खुश रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं कि आप स्ट्रगल फ्री रहेंगे। महंगाई बिल्कुल ख़त्म भी हो जाए, तब भी ये कोई गारंटी नहीं कि आप मन में सेटिस्फाई रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए आपको और मुझे बनाया, जब तक हम उस मकसद को पूरा नहीं करेंगे, तब तक ये सैडनेस, ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगी। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जब तक परमेश्वर के साथ मनुष्य की संगति नहीं होगी, ये नाश उसकी लाइफ में बना रहेगा। हालेलुया। तो अगर हमें इस नाश से बचना है, अगर हमें इन चीज़ों से निकलना है, तो हमें परमेश्वर की संगति में आना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ एक मन होना पड़ेगा। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको बताऊंगा।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों आज जो हम न्यूज़ में सुनते हैं, ये सर्वे हो रहा है, वो सर्वे हो रहा है, मनुष्य जितना आज दुखी है, ट्रबल में है, संकट में है, आज से पहले कभी नहीं था। इसकी वजह चीज़ों का महंगा होना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना नहीं है मेरे प्रियो। इसकी असली जो वजह है वो वजह ये है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। एक और हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत को लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता की, मैंने आपको पढ़ाया परमेश्वर ने क्या कहा था, तू इस अदन की वाटिका में रहना, तू इसमें वर्शिप करना, तू इसकी रक्षा करना। पर आदम ने क्या किया, हवा ने क्या किया, परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता की, उस फ्रूट को खाया जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने खाया तो उनकी आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि हम लोग नंगे हैं। और उन्होंने अपनी आंखों के खुलने के चलते जब ये देखा कि हम नंगे हैं तो उन्होंने अपने लिए, यहाँ पे क्या लिखा है, जब आंखें खुल गई तो उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें क्यों बनाया था कि वो परमेश्वर की वर्शिप करें, संगति करें, परमेश्वर का काम करें, उस वाटिका की रक्षा करें। पर आदम ने अनआज्ञाकारिता के चलते क्या किया, अब वो अपने काम में लग गया। हवा अब वो अपने काम में लग गई, अब वो अपने कपड़े बनाने में लग गए। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था कि वो अपने काम को करें। परमेश्वर ने उनको जो काम दिया था, अगर वो करते तो परमेश्वर उनकी चिंता करना जानता था और आज भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें खुद का काम करने के लिए नहीं बुलाया था, पर परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे दिए हुए काम को करना, मीन्स मुझे फॉलो करना, जैसा मैं कहूँ वैसे करना। तुम्हें मैंने जिस मकसद के लिए बनाया तुम वही काम करना। जब उन्होंने वो काम करना बंद किया तभी उनकी लाइफ की स्ट्रगल शुरू हो गई। उन्होंने वो किया जिसके लिए वो बुलाए ही नहीं गए थे। उन्होंने अपने नंगेपन को देखा, उन्होंने अपने लिए कपड़ों को सिलना शुरू किया। ये वो एक्स्ट्रा वर्क था जिसके लिए वो बुलाए ही नहीं गए थे, उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ गया। आज मनुष्य की यही हालत है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया उस काम को छोड़ के मनुष्य हर वो काम कर रहा है जिसको उसके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज अपनी सुख सुविधाओं को और ज़्यादा लेने के चलते हम परमेश्वर की संगति से हटते जा रहे हैं। जैसे ये गैप बढ़ता जाएगा, स्ट्रगल बढ़ती जाएगी। इस स्ट्रगल को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो है फिर से परमेश्वर के पास आना, उस काम को करना जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया था। हालेलुया। उसने कहा इस अदन की वाटिका में रह के तू मेरी वर्शिप करना और तू इसकी रक्षा करना। हालेलुया। उसको नहीं कहा गया था तू एक्स्ट्रा और ज़्यादा मेहनत अपने लिए करना, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इन्हें क्या चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तू इस बात की चिंता ना करना कि तुम लोग क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। तुम्हारा परमेश्वर अगर उन पक्षियों की, उन जीव जंतुओं की चिंता करता है, ना जो बोते हैं, ना बीजते हैं, ना काटते हैं, तो तुम उनसे कहीं बढ़कर हो। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम काम मत करना। परमेश्वर के कहने का मतलब था तुम्हारी प्रायोरिटी ये रहे कि तुम मेरी वर्शिप करना। और कहा था कि इस अदन की वाटिका की रक्षा करना, मीन्स इस अदन की वाटिका में रहकर तुम काम करना, उस ग्राउंड में रहकर काम करना।
परमेश्वर के साथ उस ग्राउंड में चलना, उसमें काम करना। जो ग्राउंड आपको परमेश्वर ने दिया, आपको उसमें काम करना है। उसके बाहर जाके अगर आप काम करेंगे तो वो सिर्फ स्ट्रगल लेके आएगी। इसीलिए बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। इसका मतलब ये कि मसीह के बाहर की गई मेहनत व्यर्थ हो सकती है, पर मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। बाइबल कहती जब वो तुझे ब्लेस करेगा, वो तेरी थैली में छेद नहीं करेगा, वो तेरी थैली के छेद को बंद कर देगा। उसने कहा मैं नुकसान करने वालों को घुड़कूंगा। जब परमेश्वर नुकसान करने वाले को घुड़केगा, आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। पर प्रॉब्लम यह है कि क्या हम परमेश्वर की संगति में हैं, क्या हम उसके दिए हुए काम को कर रहे हैं या अपने ही काम को करने में बिजी हैं। आज बहुत से लोग, जो मैक्सिमम परसेंटेज है, वो अपने ही काम को करने में उलझी हुई है, इसीलिए वो स्ट्रगल में है। आज इंसान की स्ट्रगल इसलिए नहीं है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई तो और बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, ये और बढ़ जाएंगे, चीज़ें खराब हो रही, ये और ख़राब हो जाएंगी। मेरे प्रियो, बाइबल नहीं कहती कि ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में ऐसे बुरे दिन आएंगे, पर उसने कहा जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फल लेके आएगी, उसका फल बना रहेगा, उसका फल कोई भी खराब नहीं कर सकेगा। यीशु मसीह ने कहा मेरी ये इच्छा है तुम फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। पर वो फल कैसे लेके आएंगे, कैसे वो फल बना रहेगा? उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम मेरी वर्शिप करो और इस अदन की वाटिका की रखवाली करो। अपने काम में बिजी होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। अगर आज आप अपने ही काम को करने में बिजी हैं, परमेश्वर के साथ आपका कोई तालमेल नहीं, उसके साथ आपकी कोई संगति नहीं, आपकी स्ट्रगल को ख़त्म करने का और कोई रास्ता नहीं। आप कितनी भी भाग दौड़ कर लो, जब तक आप परमेश्वर की संगति में नहीं आएंगे, उसकी इस आज्ञा को फुलफिल नहीं करेंगे, ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगी। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही हैं, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे हम इस स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं, वो स्ट्रगल जिसमें आज बहुत बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि कैसे पहले दिन से, उत्पत्ति से, मनुष्य के बनाए जाने से परमेश्वर इस बात को चाहते थे कि मनुष्य परमेश्वर की संगति करे, वर्शिप करे। और इसके बाद ना सिर्फ ये, पर अगर आप मेरे साथ खोलें यशाया की किताब, उसका 43वां अध्याय, उसकी 21 आयत को अगर पढ़ें, वहाँ पे लिखा है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुण अनुवाद करे।
हालेलुया। मेरे प्रियो, यशाया नबी के द्वारा परमेश्वर बता रहे हैं कि मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया कि वो मेरा गुण अनुवाद यानी प्रेज यानी वर्शिप करें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर की संगति करे, उसकी वर्शिप करे, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। हालेलुया। पर मनुष्य अपने तरीके से, इंसान अपने तरीके से चीज़ों को फिक्स करना चाहता है, बिना परमेश्वर की आवाज़ सुने, बिना उससे कुछ पूछे और आंसर लिए। इसीलिए स्ट्रगल आती है। जो बाइबल की आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय उसकी 15 आयत से अगर पढ़ूं, वहां पे लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता तो है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो गया, उसके बावजूद भी अभी भी वो दुखी है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि मैं जानता हूं तेरे कामों को, ना तू ठंडा है ना गर्म है। तुझे लगता है मुझे परमेश्वर भी चाहिए और मुझे वर्ल्डली चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना है, तुझे ये भी चाहिए, तुझे वो भी चाहिए। इसलिए उसने कहा कि तू ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। वचन कहता है कि तुझे लगता है कि मैं बहुत धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर ये नहीं जानता तू अभागा, तुच्छ, कंगाल और नंगा है। हालेलुया। फिर से वही बात, मैं अंत की बात आदि से बताता आया हूं। परमेश्वर ने कहा, प्रकाशित वाक्य में ये लिखी गई बात हमें जेनेसिस 2 अध्याय में ले जाती है, जहां पर जब आदम ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया तो उसको नजर आया कि मैं नंगा भी हूं, उसे ये नजर आया कि मैं अभागा भी हूं। वो स्ट्रगल में चला गया। पर यहां पे बताया गया कि अगर तू अपने तरीके को नहीं छोड़ेगा, अगर अपने कामों में फंसा रहेगा, तो ये कभी भी नहीं होगा कि तेरी प्रॉब्लम, तेरा ये दुख, तेरी स्ट्रगल फिक्स हो सके, खत्म हो सके। बाइबल कहती है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए। क्या है ये सोना? ये वचन, परमेश्वर का ये कलाम अपनी लाइफ का अटूट हिस्सा बनाओ। और लिखा है, और श्वेत वस्त्र लेकर पहनकर तुझे अपने नंगेपन के ऊपर लज्जा ना हो। ये पवित्र आत्मा, वो वरदान, वो अनॉइंटिंग, परमेश्वर के साथ बैठने का वो रिवॉर्ड, बाइबल कहती वो ले ले ताकि तू अपनी स्ट्रगल से छूट जाए। सब कुछ को तूने कर लिया, पर आज भी तुझे ये एहसास नहीं है कि मेरी नज़र में तू अभागा है, तू कंगाल है, तू नंगा है। हालेलुया। उस टाइम आदम अपनी नज़र में वो नंगा हो गया था, अपनी नज़र में कंगाल हो गया था, इसीलिए उसने अपना तरीका इस्तेमाल किया, अंजीर के पत्तों को जोड़ के अपने लिए लंगोट बनाने शुरू किए। आज वो परमेश्वर की नज़र में नंगा है और अभागा है, क्योंकि वो अपने कामों को करने में लगा है। बाइबल कहती मन फिराओ और लौट आओ। आज हमें मन फिराने की ज़रूरत है, रिपेंट करने की ज़रूरत है, वरना मेरे प्रियो ये स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगी। हम देख सकते हैं वो लोग जो चेक टू चेक चलते हैं, वो लोग जिनके पास ढेरों पैसे बैंक में पड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं है दोनों की स्ट्रगल में। हो सकता है फिजिकली जो फाइनेंशियली स्ट्रगल अलग हों, पर लाइफ में सैडनेस दोनों के है। उस सैडनेस को फिल करने का एक ही तरीका है, बाइबल कहती है लौट आओ ताकि विश्रांति के दिन वापस आ जाएं। हमें परमेश्वर के पास लौटने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के काम को करने की ज़रूरत है। मैंने आपको पढ़ाया यशाया नबी की किताब, उसका 43वां अध्याय, उसके 21 में लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वो मेरा गुण अनुवाद कर सके। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बनाया। पहले तो उसने कहा मैंने इन्हें अपने लिए बनाया, और फिर उसने कहा इसलिए कि वो मेरा गुण अनुवाद यानी मेरी प्रेज कर सके,
कितना प्रेज करते हैं हम परमेश्वर को। स्ट्रगल में मनुष्य अपने खुद के कामों के करके है और कर्ज वो परमेश्वर को करता है। अगर परमेश्वर है तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, अगर परमेश्वर है तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, अगर परमेश्वर है तो मैं ही ऐसा क्यों झेल रहा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको स्ट्रगल के लिए बनाया ही नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को स्ट्रगल के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को राज्य करने के लिए बनाया। उसने कहा मैं तेरी थैली में छेद नहीं दूंगा, मैं तुझे इतना दूंगा रखने की जगह ना होगी, पर वो रखने की जगह ना होगी कि कहने का मतलब कि तुझे सेटिस्फाई कर दूंगा, मैं तेरे नाश करने वालों को झिड़कूंगा। कैसे होगा ये? जब हम परमेश्वर की प्रेज करेंगे, जब हम उसका गुण अनुवाद करेंगे। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप अपनी प्रायोरिटी परमेश्वर की प्रेज, उसकी वर्शिप, उसकी आराधना, उसके साथ समय बिताने को रखेंगे और आप देखेंगे अपने आप को इन वर्ल्डली स्ट्रगल से छूटते हुए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज आपके वचनों से हमने देखा कि आपने मनुष्य को स्ट्रगल के लिए नहीं बनाया, आपने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य आपका गुण अनुवाद करे, आपकी संगति करे, वर्शिप करे। खुदावंद आज जब ये वचन आपके लोगों तक बांटा जा चुका है, खुदावंद आज से इनकी प्रायोरिटीज चेंज हों, ये तेरी ओर फिरें, मन फिराएं, लौट आएं, ताकि विश्रांति के दिन लौट आएं। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी हर स्ट्रगल खत्म हो, हर ट्रबल जाए, बीमारियां गिरें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जीवित परमेश्वर के साथ इनका इनकाउंटर हो और चीज़ें चेंज हो जाएं, जिंदगियां बदल जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। इसके अलावा अगर इतवार को, संडे को परमेश्वर के भवन में आके आप सर्विस अटेंड करने चाहते हैं, तब भी स्क्रीन के ऊपर दिए गए एड्रेस के ऊपर आप आ सकते हैं। हम मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।